कृपा भगवान हनुमान जी की ऐसी होती है कि जहाँ जब हम सोचते हैं कि हमको भोजन मिल जाए तो वहीं भोजन मिल जाती है, जहाँ सोचते कि हमको चाय भी मिल जाए तो हमको चाय भी मिल जाती है। सब कृपा हनुमान जी की हमारे पीछे पीछे हनुमान वैकुंठ में चले जा रहे हूँ। वैकुंठ में चले जा रहे हो, इतना स्नेह, इतना मतलब आनंद ना आता हमको है। रात का कहीं भय, ना दिन की भय और ना भीड़ की भय, ना अकेले की भय। पेंशन वेंशन की चिंता रहती है, आदमी पेंशन के लिए परेशान हो जाता है। अरे हमारी तो पेंशन भी यही है कि भगवान के भजन होगा तो हमारा पेंशन नहीं आएगा। भगवान का भजन वही पेंशन है, यही पेंशन है। और दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार मैं महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ, त्यागी और तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य है कि संतों की परंपरा को आप जानिए, संतों की परंपरा को जीने की कोशिश करिए और संतों के त्याग और समर्पण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। अगर ये त्याग और समर्पण अपने जीवन में उतार लेंगे तो फिर रास्ते में कहीं भटकाव नहीं आएगा, जीवन में कहीं भटकेंगे नहीं। ऐसे ही महान संत के दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ। हमारा जीवन कैसे उद्धार में हो, हमारा जीवन कैसे बने, उसके बारे में हम बात करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम जी महाराज जी, आवाज़ तो आपकी बहुत कलकदार है। हाँ। जी महाराज जी, तमाम लोग कहते हैं कि उनके जीवन में भटकाव है, भक्ति नहीं आती, तो भक्ति कैसे आएगी महाराज जी? भक्ति तो ऐसी है कि जो हरि की कृपा होती है जिस पे, जा पे कृपा राम की होई जी, ता पे कृपा करे सब कोई। जी जी जे कृपा हरि की होती है उसी ओई के ऊपर भक्ति। जी जी जी। तो मन में तमाम लोगों के भाव आता है, या तमाम लोग सवाल करते हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, और ठाकुर जी मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जो मानो जिनको ज्ञान नहीं आ, वे सोचते रहते हैं कि हमको भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। जी। अरे भगवान की भक्ति तो ऐसा है कि अच्छी श्रद्धा बनाओ, अच्छी श्रद्धा बनाओ तो भगवान की भक्ति तो मिलेगी। जी, विश्वास आपको भगवान पे करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, भगवान तो जो श्रद्धा और भाव में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उसके कारण से भक्ति नहीं मिल पाती, नहीं मिलता दी। इस जरिए से भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जी। जैसे हमने सोचा कि चलो वृंदावन जाइए, राधा रानी के परिक्रमा लगाएगी और हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध हो जाती है। अगर जी को विश्वास नहीं आ तो उसके लिए कुछ नहीं आ। जी। तो महाराज जी, आप पे कैसी कृपा हुई कि संत भाव में आ गए और संत बन गए? बस ये कृपा ईश्वर की है, और जब बचपन ही से ही कृपा ऐसी रही आई, बचपन में, हाँ, बचपन ही से हमारी ऐसी भावना रही आई कि थोड़ी कहूँ कछु राम भजन होवे, कहीं कीर्तन होवे, कहीं होवे, तो हम घर से भग के और रात भर स्थान पे जाए कहती, तो माता पिता हमारे रुके कहती कि इतनी रातें कहाँ जाता है तें। तो श्रीमान जी मेरी भगवानी की कृपा बचपन ही से थी जी, और उसी के कारण संत बने। हाँ, उसी के कारण से भगवान की ऐसी प्रेरणा भाई। मैं भजन हनुमान जी का करता था तो हनुमान जी ने ऐसे और ने दी के श्रीमान जी। जी, तो ये भक्ति भाव में ऐसे लीन होते चले गए, इससे लीन होते चले गए कि अब जो है देश दुनिया का, हाँ, देश भर का भ्रमण सब छोड़ दिया जी, और बस तीर्थ करती रहती हैं, जहाँ जहाँ मन चाहो वहाँ चली जाती हैं। जी, तो कहाँ कहाँ अभी तक जाना हुआ महाराज जी? हाँ, अब बहुत सी जगह हो आए, जैसे काशी है, जैसे अयोध्या जी है, जैसे हरिद्वार है, वृंदावन है, चित्रकूट। तो ऐसा है कि जानी अब वेदा निजी को धाम ही कहो। जी, तो महाराज जी, संत का जीवन तो बहुत कठिन होता है। हाँ, ये बड़ा आनंददायक होता है। नहीं, आनंददायक, हम लोगों को बड़ा कठिन लगता है। हाँ, आप लोग, आपके लिए बहुत कठिन है वो। अच्छा, हाँ, और आप लोग के लिए आनंददायक? हमके लिए आनंददायक हमारे ऐसी है कि कृपा भगवान हनुमान जी की ऐसी होती है कि जहाँ जब हम सोचते हैं कि हमको भोजन मिल जाए तो वहीं भोजन मिल जाती है, जहाँ सोचते कि हमको चाय भी मिल जाए तो हमको चाय भी मिल जाती है। सब कृपा हनुमान जी की हमारे पीछे पीछे हनुमान। तो महाराज जी देखते हैं, थोड़ा सा सामान लिया, कमंडल लिया, एक चटाई ली और बस चल देते हैं। बस चल देती है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम वैकुंठ में चले जा रहे हों। वैकुंठ में चले जा रहे हो, इतना स्नेह, इतना मतलब आनंद। ना हमको रात का कहीं भय, ना दिन की भय और ना भीड़ की भय, ना अकेले की भय।
जी, नहीं ठंडी गर्मी बारिश कुछ नहीं। जाके सब कृपा भगवान की है ना, तो हमको जाड़ा लगता है और ना बरसात को आखिरता है। हमको तो आनंद ही आनंद लगता है, जहाँ जौनवी ऋतु आ जाती है उसी में ऋतु में हमको तो भ्रमण अमण में जैसे जाते हैं तो जहाँ मन हुआ मंदिर मिल गया या कोई पेड़ का नीम का स्थान, बस तो वहीं पर आराम विश्राम करें। हमको मानो घर मकान की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं भी छाया मिल जाए तो हम उसी छाया में लेट जाते हैं जी। तो कभी आश्रम नहीं बनाया? नहीं, कोई आश्रम नहीं बनाया। अभी तो हम तपस्या पे चल रहे। ये नहीं लगता कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? जी कृपा उन्हीं की, भगवान की। हमको बुढ़ापे की चिंता नहीं कोई चिंता नहीं। तो पेंशन एंशन की चिंता रहती है, आदमी पेंशन के लिए परेशान हो जाता है। अरे हमारी तो पेंशन भी है कि भगवान के भजन होगा तो हमारा पेंशन नहीं आएगा। भगवान का भजन वही पेंशन है, यही पेंशन है। और यहाँ तो आदमी सोचता 60 साल के हो जाए तो पेंशन मिलना शुरू हो जाए। मतलब 60 साल तो वो कमाई करता है और फिर 60 साल के बाद पेंशन की उसको चिंता बनी रहती है। तो हमको तो बिल्कुल सदा नहीं है कि पेंशन क्या चीज का, क्या चीज है। हैं, अगर नो पेंशन और नो टेंशन ना तो आपका ना पेंशन ना टेंशन कुछ नहीं, केवल वही भगवत भजन। भगवान की टेंशन है कि भगवान का भजन करने, उठ के सवेरे उठे और भगवान का भजन की टेंशन रहती है और कोई टेंशन नहीं जी। तो दोस्तों, महाराज जी को अभी आपने सुना, हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट होते हैं, फिर चिंता लगती है कि पेंशन भी हमें रेगुलर मिलती रहे। यानी 60 साल नौकरी में कमाया और फिर पेंशन लेने के लिए भी चिंतित रहते, परेशान रहते हैं। और यहाँ महाराज जी लोगों को देखिए आप, नो पेंशन नो टेंशन, किसी भी तरह की ना चिंता है ना किसी तरह की परेशानी है, आनंद ही आनंद में। महाराज जी ऐसे कह रहे हैं कि कभी भोजन की चिंता ही नहीं हुई। जब मन में आया, जब भाव में आया, भोजन आ गया। जब ज़रूरत पड़ी 2 4 10 मुद्रा की तो किसी ने मदद कर दी, और तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए तमाम जगहों से निकलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये संत परंपरा, ये ऋषि परंपरा सिर्फ और सिर्फ भारत में है, और भारत में ही ऐसे महान संतों के दर्शन आप सबको होंगे। तो आप सब भी कोशिश करिए, अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हैं तो पेंशन एंशन की बहुत चिंता छोड़िए और भगवत भजन में लगिए, संतों की सेवा करिए, आनंद ही आनंद की बारिश आपको होगी। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँगा।